धान उन पैदा करते हैं तो बेच उच के शादी करते हैं। 3 गो बेटी के शादी कर चुके हैं, 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा है। हम कहाँ से शादी करेंगे? अभी आपको क्या तकलीफ है? अब देखिए आपके घर के सामने ये डंप आ गया है, तो आप आंगनबाड़ी बंद हो गया है जितना। हाँ बंद है, ये वो बंद कर दिया गया ये। तो यहाँ अभी यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सब अपना शिक्षा से सब वंचित है। मानो कि यहाँ का बच्चे जो लोग हैं तो अपना वंचित है कि कहाँ भेजें। हम लोग के कोई सुविधा नहीं तो कहाँ भेजें। रह गई बात, स्कूल 0 पॉइंट में करके चला गया है कंपनी के साथ से, मानो जैसे भी। तो हम लोग के जो बच्चा है सभी खेल कूद रहा है। और यहाँ का समस्या की ज़्यादा कि हम लोग के गर्दा से प्रभावित ज़्यादा हम लोग हैं। और यहाँ के कुछ भूल भुगतान सुविधा कुछ नहीं मिला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप बिजली पैदा करना है तो वहाँ पे आप स्कूल भी बंद कर दिए, इनकी ज़मीनें भी ले ली, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपको इसका सलूशन पहले खदान खोलने से पहले ये चीज़ करना चाहिए था। बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए हम आप पकड़ देते, आप बोलिए। मतलब मेरा है यही कि समस्या है। 2016 में घर तोड़ दिया है। एक जगह 2 जगह घर था। तो चुरचू में ही 2 जगह पे घर था। हाँ, गोला मोड़ में घर था। एक ठो वो वाला तोड़ दिया। गोला मोड़ कहाँ, वो कहाँ आया? चुरचू आया? ये आया। अच्छा, मतलब चुरचू में 2 जगह पे आपका घर था। हाँ। तो वो वाला बंद कर दिया, रोड बना लिया वहाँ। और हमको अभी तक ले उसको मुआवजा नहीं दिया है। उसको सब किए हैं लेकिन अभी तक ले नहीं, वो घमिए नहीं रहा है। और फिर मतलब सारी ज़मीन भी दबा दिया। कोई में पैसा है सो कुछ पैसा निकाल दिया और बाकी है। और फिर है से बच्चा लोग को बोला कि नहीं से रोज़गार में रखेंगे। साल भर काम किया है, वो पैसा बंद कर दिया, नहीं दिया। और फिर अभी बैठा दिया है, बोलता है कि वो घर दो नापी कराओ। एक ठो 2019 में भट्ठा दबा दिया, ऐटा के भट्ठा बचल था कुछ और दबा दिया है। उसको पैसा मांगते हैं, वो भी नहीं दे रहा है। और घर के भी नहीं दे रहा है, तोड़ा है वो। तो बोले कि जब वो सब पैसा देबे नहीं किए हैं तो हम जो घर में रह रहे हैं वो घर कैसे नापी कराएंगे भाई सब। तो फिर धान को फिर क्षति किया है, उसका कुछ दिया कुछ बाकी। आपके कितने बच्चे हैं? कौन सी बच्चा? हाँ, बच्चा मेरा दो बच्चा है, एक बच्ची है, 3 गो है। तो 3 बच्चा है तो 2 गो बच्चा के मतलब डिप्टी दिया था। डिप्टी दिया था मतलब पहले उसके बाद उसने बोला कि घर को तोड़ो, घर को तोड़िए, नहीं तो आपको नौकरी से बिठा देंगे। तो बिठा दे। घर के तो तोड़ दिया है रात में तोड़ के जितना वहाँ सामान था वो सब ले गया राते में। वहाँ मतलब 2 जगह घर था तो कभी कोई समस्या रहता था, आदमी कम पड़ते थे। अभी सिचुएशन क्या, अभी क्या है? मतलब अभी बोल रहा है कि आप घर तोड़िए, नहीं तो नौकरी से कितने दिन में बिठाएं? वही बोल रहा है अभी कि घर जहाँ रह रहे हैं वो घर तोड़िए, नापी करिए, नापी नहीं हुआ है, नापी करिए तब पैसा उला देंगे। तो पहले हम बोल रहे हैं कि जो घर तोड़े हैं उसको दो, ऐटा वाला भट्ठा वाला दो, ज़मीन वाला दो। और बच्चा जो कमा रहा था उसको दो। डिप्टी किया है साल भर और पैसा नहीं दिया है। और अभी वाला है से फिर बैठा दिया, डिप्टी से भी बैठा दिया और अगला पैसा नहीं दिया। लगभग समझिए कि 18 महीना से हम लोग को बिठा दिया, मतलब बैठाया 2-3 महीना हुआ। अच्छा, बिठाए हुए 2 महीना हुआ, मतलब 18 महीने से आप ये सब कर रहे हैं? 4 महीना बैठा दिया और मतलब साल भर से रोक दिया है। कमाल हुआ पैसा, डिप्टी करा कर पैसा नहीं दिया। मतलब आप काम कर रहा था वो और आपको 1 साल का पेमेंट किया ही नहीं? हाँ, नहीं किया। तो 1 साल तक आप कैसे नौकरी पे जा रहे थे? ये देखिए, कोई भी आदमी बोलेगा कि आप 6 महीने साल भर तक आप काम कैसे करने जा रहे थे जब आपको पेमेंट नहीं दे रहा था? नहीं तो घर नापी करिए आश्वासन देते गया और उसको क्या कहते हैं उसको डालते गया पैसा, लेकिन उसको बंद कर लिया है। इसी चलते इसी तरह से डिप्टी कर रहा था, अब ऐसे बैठा दिया है। और हम लोग को अब ना खेती बाड़ी बचबे नहीं किया और बच्चा लोग ऐसे बैठ गया है। तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? बच्चे लोग हैं यहाँ पे? आपके बच्चे लोग हैं? ठीक है, बुलाइए। क्या बोल रहे थे सर जी फाइनल? और जी, मेरा नाम चंद्रदीप सिंह है। बोलना यही है कि मेरा मांग पत्र जो भी है उसमें हम आपको सौंप रहे हैं। और जब तक मांग पत्र हमें नहीं मिलेगा, जो मांग मेरा है वो नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। यदि कंपनी हमें मांग पूरा कर देती है स्वतः हम लोग हट जाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें देखिए कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। थोड़ा आप झुकेंगे, थोड़ा कंपनी झुकेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अड़ के बैठिएगा तो कुछ काम नहीं होगा। तो थोड़ा
कोई ज़्यादा हम लोग हाई फाई मांग भी नहीं किए हैं। जो जेन्युइन है, जो मैंने हकीकत मेरा मांग मिलना चाहिए वही चीज़ मांग हाँ, की वो है। आपका हक है, पर एक होता है ना कि जैसे अड़ जाना, नहीं हम यही नहीं, लेंगे मैं तो अड़ा यही नहीं हूँ। मैं जो मेरा हकीकत जो है रियल में वो मिलेगा, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। मांग ऐसा कीजिए कि जो जेन्युइन होना चाहिए और कंपनी पूरा करने में सक्षम है। कोई कंपनी मतलब अरे वगैरह कंपनी है नहीं, कंपनी सक्षम है तो वो मांग कीजिए सीधा। अगर आपको डेवलप करना है तो 3 चीज़ की बहुत ज़रूरी है, शिक्षा, मेडिकल, जो मूलभूत सुविधा है 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है आपका शिक्षा और मेडिकल। बस 2 चीज़ में आप डेवलप कर जाइएगा। अगर आपके पास शिक्षा रहेगा, मेडिकल रहेगा तो आप कभी नहीं हार पाइएगा। जो मांग है मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले बड़ी बात है कि जितने भी हम लोग आदमी बचे हुए हैं, हम लोग को एक साथ मूलभूत सुविधा के साथ बसाया जाए और हम लोग को 10-12 डिसमिल जमीन, खाली ज़मीन दिया जाए, खाली ज़मीन दिया जाए और घर बनाने को पैसा दिया जाए। स्वतः हम लोग यहाँ से तो घर बनाने के पैसे जैसे जो विस्थापित होता है उसमें तो 10 लाख रुपए से जो देता ही है, तो वो तो एडिशनल तो घर बनाने के लिए आपको पैसा देगा नहीं। नहीं, ठीक है, जो हम लोग को ज़मीन मुहैया कराएगी कंपनी, उसका जो भी उसका रेट जैसे 1 लाख रुपये रेट से भी ले रही है, तो 1 लाख रुपये रेट से वो काट ले, बाकी बात पैसा हम लोग को वापस कर दे, उससे हम लोग घर बना लेंगे। दूसरी बात है, जहाँ हम लोग बस रहे हैं तो मेरा देव स्थल जितना रकबा में है उतने ही रकबा में हमारा देव स्थल है, गंवाट है, गाँव देती है, कल्याण कुमार है, मंदिर है, वो सबको वहाँ ले जा दें, है ना। उसके बाद हम लोग का सबसे पहले बड़ी बात है कि खेती बाड़ी हम लोग से तो लूट गई, और हमारा गांव तो खास करके कृषि प्रधान गांव था और पशुधन से भी हम लोग बहुत दूध वगैरह बेच के जी लेते थे। तो उसके लिए हम लोग जहाँ भी जाएंगे तो है पशु रखेंगे तो चारागाह की व्यवस्था किया जाए। दूसरी बात है कि श्मशान घाट से बड़ा आदमी मरता है तो उसके लिए श्मशान घाट की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग दूसरे गाँव में जाएंगे तो भैया उसके लिए बहुत तरह की प्रक्रिया है, तो श्मशान घाट की व्यवस्था किया जाए। और बड़ा आदमी के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लोग डेट कर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको दफनाते हैं, है ना, मिट्टी देते हैं, तो उसके लिए जो बच्चा लोग किसी तरह होता है उसके मैंने जगह दिया जाए दफनाने का। ये सब जितनी सारी मूलभूत सुविधा है वो सारे हम लोग को मिल जाए, है ना। उसके बाद हम लोग कंपनी के साथ में है। दूसरी बात ये कटअप डेट जो 2016 रखा हुआ है उसको क्या है कि हम लोग के 2016 में किया नहीं, अब 2022 में कर रहा है। तो 2022 में जितने लड़का लोग का 18 साल हुआ है उसको एक विस्थापन दिया जाए, ताकि वो भी अपना अगर खेती बाड़ी से लूट जा रहा है तो अपना पैर पर खड़ा होकर कहीं बड़ा बिजनेस कर सकता है वो, है ना। ये तो सारी सुविधा हम लोग के चाहिए। जो भी है आप मूलभूत सुविधा जो जायज़ है वही कर रहे हैं, उसमें कोई जायज़ तो है नहीं कि देखिए कि आपको जैसे ज़्यादा भी पैसा मिल जाएगा तो वो भी पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता है, पता नहीं, हाँ। पता है ना अभी पैसा कहाँ जा रहा है, वो चीज़ हम नहीं बोलेंगे, पर आपको पता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो पैसा भी कहाँ जा रहा है। यानी मूलभूत सुविधा हम लोग को मिले, पता है ना काका, पैसा कहाँ जा रहा है पता है ना। ये बहुत सारी है और हम लोग को दिया जाए। दूसरी बात है कि जितने भी हम लोग गांव में बचे हुए हैं सारे को हम लोग को बढ़िया से, और विस्थापन प्रमाण पत्र, ऐसे तो लोग बोलता है केंद्र सरकार का चीज़ है, केंद्र सरकार मानेगा नहीं, तो हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा ही। केंद्र सरकार क्यों नहीं मानेगा? विस्थापन अगर कहीं पे भी होता है, रिकॉर्ड तो देखिए भारत सरकार भी रिकॉर्ड ख़राब है, रिकॉर्ड किसी का भी सही नहीं है। विस्थापन आज तक कहीं पे भी 100% नहीं हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम लोग जहाँ भी गए हैं, जिस ऑफिस में आवेदन दिए हैं, तो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं केंद्र सरकार का चीज़ है, ये केंद्र सरकार तो मानेगा नहीं। मतलब तो केंद्र और राज्य में हम लड़ते रहें और हम पीस खत्म हो जाए। तो हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो विस्थापन प्रमाण पत्र है वो हम लोग को निर्गत किया जाए, ताकि हम लोग कहीं भी जाएँ तो हम लोग कोई भी काम सरकारी काम में बाधा नहीं हो और हम लोग का काम आसानी से हो। हम लगभग कंपनी में 2019 में ज्वाइनिंग किए, तो उतना दिन से हम लोग का काम कर रहे थे, पेमेंट दे रहा था। लेकिन जब घर मापी का टाइम हुआ तो घर मापी करने लगा तो हम लोग का कोई समस्या था, उसके वजह से मापी नहीं करवाए घर, तो उस समय से हम लोग का पेमेंट रोक दिया गया। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, वही लगभग नवंबर 2021 से हम लोग का पेमेंट रोक दिया और 10 महीना हम लोग लगातार ड्यूटी किए। हम लोग का पेमेंट स्लिप भी आता था लेकिन हम लोग का पेमेंट नहीं आता था। तो पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाता है और सैलरी अगर आपके खाते में नहीं आ रही है तो आपको काम करने तो नहीं जाना चाहिए। हम लोग का वैसा बैठाने उठाने का कोई मतलब वैसा कॉल या वैसा कोई अधिकारी हम लोग को बोला नहीं, तो फिर हम लोग को बैठाने के लिए क्योंकि जिसको भी मतलब ड्यूटी से मना करना रहता था उसको मतलब बोलता था कंपनी, चाहे फ़ोन करके चाहे ऑफिस में बुला के कि आपको बैठाया गया है इस कारण से, तो आप ड्यूटी नहीं आएंगे। तो हम लोग को वैसा कोई बताया नहीं गया, इसलिए हम लोग ड्यूटी लगातार कर रहे थे। और अब सैलरी स्लिप जनरेट हो जा रहा था। हाँ, सैलरी स्लिप जनरेट हो रहा था। हम लोग आपके पास अभी 1 साल का सैलरी स्लिप? हाँ सर, मतलब ये
मतलब में है? हाँ, अभी तो ईमेल में आता है सैलरी स्लिप। ईमेल में आता था, तो हर महीना आ रहा था। तो हम लोग वहाँ पे ऑफिस में गए भी, तो मतलब ये कोई मतलब ये अफसर के पास गए तो बोल दिया कि हम मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, आप दूसरा विभाग में जाइए। तो एचआर में जाना चाहिए ना, जो एचआर में जाना चाहिए कि अगर मेरा सैलरी स्लिप अगर जनरेट हो रहा है तो सैलरी कहाँ है मेरी। एचआर में ही गए थे तो बोल दिया कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हमको जो करना है हम कर दे रहे हैं, आगे ये सर के पास जाओ। तो वहाँ पे गए तो वहाँ हमको यहाँ से हम कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, तुम लैंड विभाग में जाओ। लैंड विभाग में जाते यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला सर के कहने से रोका गया है। ऐसे करके यहाँ वहाँ नचाते रहते थे। तो सैलरी स्लिप खाली, अभी सैलरी स्लिप मेरे को अगर रहेगा तो मेल ढूंढिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को दे दीजिए, वो देख डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सैलरी स्लिप देखिए, सैलरी जनरेट होता है एचआर से, पेमेंट भी करता है एचआर, ठीक है। तो कहीं से कुछ होल्ड है तो वो आपको एचआर ही बता सकता है कि कहाँ से होल्ड है, क्या है। तो हम लोग वहाँ पे गए सर, हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन हम लोग को यहाँ से वहाँ सिर्फ दौड़ाने का काम किया गया। आप लोग दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई। तो आप तो ड्रेस भी पहने त्रिवेणी सैनिक का, ड्यूटी करते थे उसी में। तो कितने साल तक ड्यूटी किए? 2 साल तक किए हैं। उसके बाद ड्यूटी करते हुए घर नापी को लेकर हम लोग को मतलब घर से बैठा दिया गया है। अभी पहले ड्यूटी था तो घर नहीं नापा कर तभी ड्यूटी जा रहे थे। 10 महीना 6 दिन ड्यूटी किए हैं। उसके बाद से अबर से बैठा दिया है, बोल रहा घर नापी कीजिए, घर तोड़िए, उसके बाद ड्यूटी चढ़ना। जो पैसा बकाया रुका हुआ है होल्ड कर देते पेमेंट, घर नपाइए, उसका पेमेंट जितना रुका है सब पेमेंट डाल दिया जाएगा। तो घर नहीं नपाए, इसीलिए हम लोग को अबर से बैठा दिया। 2 महीना हो गया। मतलब कंपनी का बोलने का मतलब है कि घर तोड़िए, घर को नपवाइए, घर का पैसा लीजिए, फिर आप काम पे आइए और काम का भी पैसा लीजिए। मतलब एक तरह सब खत्म, मतलब फिर कभी आपको काम से निकाल देगा कोई पता नहीं। हाँ, कोई पता नहीं है। घर तोड़ा है। पहले वाला एक और आपकी मम्मी बोल रही थी कि पहले भी घर तोड़ा, उसका पैसा मिला? नहीं, उसका पैसा नहीं मिला है। उसका भी पैसा ईटा का भट्ठा भी दबा दिया, उसका पैसा भी नहीं दिया है। चलिए ठीक है, देख लीजिए। अगर कैसा है कि अगर ये अपने हक की लड़ाई मार रहा है, आप कंपनी का बोलने का मतलब आपको तो बता चुके हैं कि कंपनी का बोलने का मतलब है कि आप घर तोड़िए, पैसा लीजिए। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो अगर आप घर नहीं तोड़िएगा तो काम से निकाल देंगे आपको, आपकी सैलरी भी होल्ड कर देंगे। बराबर? हाँ, बराबर, यही बात। चलिए, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं काम करने। ठीक, घर बना रहे हैं कहीं और? हाँ, बड़का काम। तो कंपनी से क्या अभी डिमांड क्या करते हैं आप? जो हम लोग का बकाया पैसा है, जो ज़मीन का पैसा पूरा क्लियर करेगा और सब कुछ विस्थापित देगा, उसके बाद क्लियर करके उसको निकल जाएंगे। जाने के लिए रेडी है ना? हाँ, सब पूरा क्लियर करके पेमेंट उसके बाद निकल जाएंगे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जाने के लिए आप रेडी हैं ना? मतलब जो आपको अगर आपकी जो मांग है वो पूरा कर दे तो जाएंगे? हाँ, जो है मांग पूरा कर देगा चल जाएंगे। कहाँ तक बढ़ी है? 10 क्लास तक। उसके बाद छोड़ दिए हैं स्कूल में, यहाँ ये नहीं, कोई चीज़ की सुविधा नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ। तो 10वीं तक कहाँ पढ़ी? बड़का गाँव। तो फिर अभी जाने का सुविधा कुछ नहीं है? नहीं, 5 बहन है। फिर आगे कैसे आगे पढ़ने का है? पर मतलब अगर कुछ सुविधा मिले तो पढ़ सकती है? हाँ, 17/5/2016 में जब कंपनी आया उस टाइम विस्थापित नहीं किया, घर को बस्ती को नहीं उठाया। और अभी 2022 में जब विस्थापित कर रहा है तो जितना लड़का लड़की है वो पहले जो तोड़ दिया घर उनको दिया है, और जो अभी तोड़ रहा है उनको नहीं दे रहा है। बेरोजगार भी सब जितना भाई बहन लगा हुआ वो सबका भी हटा दिया है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 5 बहन है, 1 भाई है। 5 बहन है और 1 भाई? हाँ। तो 5 आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटी? बाकी सबका शादी हो गया? नहीं, 3 बहन का हुआ है और 3 को नहीं हुआ। तो अभी कैसे चल रहा है रोज? मतलब क्या करते पापा, क्या करते हैं? पापा बैठा दिए हैं ड्यूटी से, तो बेरोजगार कर दिया, घर बना रहा है कहीं दूसरा जगह। और जब हम लोग के यहाँ गर्दा धूल उड़ रहा है तो हम लोग बोल रहे कि जितना पब्लिक को मांग कर रहा है उतना आप दे दीजिए, सबको खुशी से चला जाएंगे। इतना कंपनी अब छोड़ेगा भी नहीं और पब्लिक रुकेगा भी हम नहीं। पब्लिक के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ छीन लिया है। इसी चलते हम लोग बोल रहे जितना मांग कर रहे हैं उतना हम लोग को दे दीजिए। लड़की हो या लड़का हो, जितना 18 साल हो गया 2016 से उनको लागू करेंगे, 2016 का लागू करना है। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि अगर कंपनी अगर आपको सही समाज सब कुछ दे देंगे तो आप जा सकते हैं? हाँ, और जहाँ घर बनाए हैं वहाँ बिजली का सुविधा नहीं, पानी का सुविधा कुछ नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, और फिर ऐसे अभी घर बना रहे हैं, जंगल में घर भी बना दे रहे हैं। तो विधायक जी और सांसद जी से क्या बोलना चाहेंगे? सांसद कौन है पता है? यहाँ के सांसद कौन है? सांसद जी, जैन सेना। और विधायक? अम्बा प्रसाद। तो क्या बोलना चाहेंगे लोग?
वो कुछ बोलबे नहीं करती है, वो बोलती कि सब जमीन आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब अगर उनसे आपको कुछ अगर रिक्वेस्ट करना है, जैसे मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर उनसे अगर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे कि आपका लाइफ के साथ खेलिए नहीं? आप 10वीं पढ़े हैं ना, आगे पढ़ सकते हैं ना अभी? हम लोग पढ़ा के लिए पैसा मांग करेंगे और यहाँ तो कुछ है ही नहीं है सुविधा। कॉलेज स्कूल का सुविधा भी नहीं है, वो चीज़ तो करना हम है। पकड़ दे रहे, आप बोलिए, सिर्फ बोलिए कि क्या प्रॉब्लम। अगर जैसे अभी तो गिन चुन के 15-20 घर बचे हैं, ठीक है, तो आपको अभी यहाँ धूल मिट्टी में रहना है या जाना है या क्या चाहिए वो बताइए। दबाव करके यार घर नापी करा लिया और डिप्टी से बैठा दिया, हम लोग का धान जांच दिया, बोझा काटल धान बांधल है वो भी जांच दिया। कभी अभी की बात कर रहे हैं कि कभी की? पहला पर अभी की बात कीजिए, अभी जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला। अभी की बात कीजिए कि अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी ऐसे घर जब हमरा कह रहा है कि आप लोग घर धसाइए और विस्थापित ले लीजिए और ऐसे घर अपने डिप्टी ने चढ़ जाइए। तो क्यों नहीं ले रहे फिर? तो हम नहीं ले रहे हैं कि हमको 5 गो बेटी है, धान उन पैदा करते हैं तो बेच उच के शादी करते हैं। 3 गो बेटी के शादी कर चुके हैं, 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा है। हम कहाँ से शादी करेंगे? हमका पास ने जब पैसा है दिया है खेत वाला और कुछ है ये है ट्रेजरी में, तो उसी से हम ऐसे घर बनाए हैं। अभी तक ले फिनिश नहीं हो रहा है। हम बेटी सबके कहाँ से शादी करेंगे? 2 गो बेटी है, उसको शादी हम कहाँ से करेंगे? बेटा के हम कौन चीज़ देंगे? अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे बेटे लोग को मुआवजा दे रहा है तो बेटी को मुआवजा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। जो पहले घर तोड़ा है उनको दे दिया विस्थापित। न बेटी लड़की लोग को? लड़की लोग के भी दिए हैं। हाँ। जब हम लोग से जब 17-18 साल की लड़की है उनको दिए हैं, और जब हम लोग के 2022 में जब घर विस्थापित अभी कर रहा है तो अभी नहीं दे रहा। सीधा बोलता है जो पहले हो गया मिल गया अब नहीं मिलेगा। वो चीज बोलता है। पहले मिल गया तो मिल गया, आप नहीं मिलेगा। 2016 का कार्ड होगा तो दीजिए, हम आधार कार्ड के मान्यता करेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं जब 2016 में आप लागू कर रहे हैं, घर उठा रहे हैं, तो हम लोग का अभी लागू कर दीजिए। अभी के 2022 को हम लोग के बाद रोजगार नहीं है। पहले आप इसमें आंगनबाड़ी में आप काम करते थे? पढ़ाते थे? नहीं पढ़ाते नहीं थे, हम सहिया में काम अच्छा, सहिया में थे। हाँ। तो उसमें है कि हमको कहना है कि जिसका रोजगार दे रही है कंपनी, उसका जब तक ले वो जीवित रहेगा, जो आदमी को कंपनी काम दे रही है वो जब तक ले जीवित रहेगा, उस कंपनी से वहाँ से हटावे नहीं। मेरा कहना है कि जब तक कंपनी रहेगी, जब तक उसका जीवित रहेगा, तब तक उसको काम देना ही चाहिए। हमको ये है कि आज की नहीं कि 2 दिन काम कराया, 4 दिन फिर बैठो। के लिए तो इसको आंगनवाड़ी तो चालू होना ही चाहिए। मतलब जो बच्चा छोटा है उन लोग को अभी तो शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो आगे फिर दिक्कत होगा ना उन लोग एकदम दिक्कत होगा। हाँ, तो अभी तक ले मतलब आंगनबाड़ी चालू रहेगा। जब आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका भाग गई है यहाँ से, उसका भगा दिया गया है। अच्छा, उसी को भगा दिया गया? उसी को भगा दिया। वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग कहाँ गए? वो चल गई है हजारीबाग, एक चल गई है बड़का गांव, खाना बनाने वाली है बड़का गांव में, यार वो चल गई है हजारीबाग। तो आंगनबाड़ी खुलेगा कैसे? तो एक टीचर होगा ना? यहाँ का राशन भी मिलता था, जो आंगनबाड़ी द्वारा जो राशन भी मिलता था वो भी यहाँ का लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है जब से आंगनबाड़ी बंद हुआ है। तो राशन वाला राशन कैसे मिलता है? राशन भी बंद है, राशन भी नहीं मिल रहा है, किसी कोई पब्लिक का राशन नहीं मिल रहा है। सरकारी राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, देखिए उतना कहीं नहीं मिल रहा है। सरकारी राशन मिलेगा? सरकारी वाला यहाँ वाला राशन नहीं आ रहा है। कहाँ वाला? आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी वाला। हाँ, आंगनबाड़ी वाला राशन बंद हो गया। आंगनबाड़ी वाला राशन वहाँ ला तो राशन मिल रहा है, अपना राशन कार्ड वाला? हाँ, राशन कार्ड वाला मिल रहा है। तो राशन मिल रहा है जो, हाँ वो वाला राशन मिल रहा है जो राशन नहीं पड़ रहा है तो राशन भी बंद है। हाँ, अगर बच्चा नहीं आएगा तो आप बंद तो हो। जब सेविका है ये नहीं है तो फिर वो राशन तो बात के बात है कि नहीं दे रहा है वहाँ तो चलेगा, लेकिन जो बच्चे के शिक्षा नहीं मिल रहा है वो कैसे गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिक्षा तो नहीं बंद करना चाहिए। अगर कितना भी कुछ भी हो जाए तो शिक्षा तो नहीं बंद होना तो चाहिए। हम लोग को आंगनबाड़ी अभी चालू रहेगा, चालू करे कंपनी, और नहीं तो हम लोग को एकदम जल्दी से जल्दी सारी चीज दे के और विस्थापित करे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि, लेकिन हम लोग को सारी चीज लेके जाएंगे। वो तो है, आपका तो हक है, आपको लेके बोल रहे हैं कि जमीन के पैसा नहीं देंगे, अभी विस्थापित हो जाएगा, बाद में मिलेगा, तो बाद में कैसे लेके जाएंगे? मतलब हम लोग का पैसा आज क्लियर कीजिए, आज ही हम लोग चल जाएंगे। हाँ, आपका तो ये गलत बोल रहा हूँ क्या? आज क्लियर कीजिए, आज अकाउंट में पैसा आने में अभी टाइम नहीं लगता पहले जैसा। आप अभी क्लियर कीजिए, हम रात को छोड़ देंगे। हाँ, जब भी क्लियर कर दीजिए तभी चल जाएंगे हम लोग, और जब तक ले क्लियर नहीं होगा तब तक ले नहीं जाएंगे। हम लोग से प्रभावित ज्यादा बच्चा भी प्रभावित हो रहा है, बीमार हो जाएंगे, फिर आप ही को प्रॉब्लम। हम खुद हो
गए हैं। इस दिन गर्दा एक दिन इधर आए हैं, उधर खेती लगवाए हैं, वहाँ गए। अभी तो चलिए, अभी तो खाली ये डंपिंग कर रहा है, जब ज्यादा ब्लास्ट होगा ना तभी तो और नहीं रहे। ब्लास्टिंग होता है, पूरा घर हिलता है, तो मेरा घर भी धंस गया है। मिट्टी वाला घर पूरा मेरा धंस गया बरसाती से, पूरा हाँ पानी जो आया से पूरा घर में भर गया था। हाँ, एक बार वीडियो तो आया था, घर से गुजरते चल गया था। उसका बाद भी हम लोग बोले कि इस तरह हम लोग के नहीं होना चाहिए, तो ट्रेच भी मारने बोले कि ट्रेच मार दीजिए, रोड से रास्ता निकाल दीजिए पानी निकलने वाला, वो भी नहीं किए। और वही करते करते फिर मेरा घर के सामने डंप भी आ गया है। वो तो कौन सा घर है आपका? यही वाला घर है, यही मैंने समझे हम लोग सब गोतिया का घर है, तो देखिए सामने डंप है, यही है। अब देखिए कि ये घर है, अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, इनको अभी विस्थापित किया गया नहीं है। और डंपिंग देखिए कितना नज़दीक आ चुका है। अभी ये डंपिंग कितना दूर रहेगा? ये 30 मीटर है, कितना है ये? 30 मीटर है। 30 मीटर है। और हम लोग के यहाँ त्रिवेणी सैनी जबकि घर तोड़ने के लिए आती है यहाँ पर, तो किसी के दूसरा के घर टूट जाता है। मान के चलिए मेरा घर टूट रहा है, मेरा घर टूट रहा है, तो मेरा साथ में इनका रेखा देवी के घर है, इसका घर भी साथ में टूट रहा है। ये नहीं दे रही, नहीं तोड़ रही, इसका घर भी टूट रहा है। चिपक के है तो इसमें कंपनी को संतोष झा के कहना है कि किसी को का बेटा मर गया उसमें जता के, किसी का यहाँ बेटा तो दब के नहीं मर गया है। तो हम लोग बोले कि ऐसा भाषा मत बोलिए, किसी को बेटा तो तुम मराने आप नहीं आए हैं से। तो हम लोग उनको बोले कि ये भाषा आपको शोभा नहीं देता है। वो क्या किए, हम लोग के ऊपर दौड़ गए कि तू लोग जानती है हम क्या बोले कि नहीं बोले से। तो हम लोग उसी बीच में बोले, तो फिर थाना वाला से आदमी बुलाकर और फिर यहाँ गाड़ी जो रखी हुई थी गाड़ी घर तोड़ने वाली, सो गाड़ी के फिर छुड़वा कर थाना के द्वारा ले गए। तो आप लोग के पास फोन है तो रिकॉर्ड काहे नहीं करते? हम लोग फोन नहीं रखा कीजिए, रखा कीजिए, रिकॉर्ड कर लेते, रखा कीजिए। वाला चीज है। हाँ, ये घर तोड़ा तो देख वो सब दीवार धस दिया, इसी का घर तोड़ रहा था ना, तो वही घर टूट गया। वही घर में हम लोग बोले तो वो घर देखिए टूट गया था। और जब फिर इसका बगल वाला घर टूटा था, इसका घर टूट गया पर्दी सौ के हम लोग बोले थे। मतलब ये घर टूट गया, ये घर टूट गया, अभी ये आधा बच गया तो इसके लिए तोड़ा नहीं। अभी खाली प्रदीप जी का घर बचा हुआ है। उनका दोनों भाई भी बचल। हाँ, तो प्रदीप जी और उनका दोनों, हाँ वही घर बचल है। काहे कि प्रदीप के कारण से वो दोनों घर नहीं टूटा क्लास के घर तोड़ा था, हम लोग घर तोड़ दिया। त्रिवेणी सैनी का आदमी है, वो मतलब कि पब्लिक पर वही मारने के लिए दौड़ जाता है। आदमी जेंट्स सब तो घर में रहते नहीं है। त्रिवेणी सैनिक आपको बता दें, बार बार त्रिवेणी सैनिक का जिक्र आ रहा है। एनटीपीसी खुद से कभी खनन नहीं करती है। एनटीपीसी ने एक वेंडर रखा है, बुलाते हैं कि एनटीपीसी एक वेंडर रखी है, वो भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एनटीपीसी एक वेंडर रखी है जिसके एनटीपीसी के बिहाफ में वो माइनिंग करती है, वही है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो त्रिवेणी सैनिक वाला मारने के लिए आपको कैसे दौड़ सकता है? हम लोग वही जो बोले थे ना कि घर टूट गया, मेरा बेटा मरा देने के लिए आप चाह रहे हैं, इसी के चलते हम लोग उस पर हम लोग दौड़े ने, तो वो सभी हम लोग पर दौड़ गए। कभी भी हाथापाई पे मत आइए, हाथापाई पे कभी नहीं आने का। अगर आप एक हाथ मारिएगा तो आपके पीछे जो पब्लिक है वो पूरी टूट जाएगी, तो वो ना उल्टा हो जाएगा। आप मेरा नाम रामाकांत साहू हुआ और ग्राम चुरचू का खत्यानी रैयत हूँ। देखिए, हमारे गांव में बहुत सारे करीब 300-350 गांव की बस्ती थी और यहाँ पर लोग सभी को हम लोग आंदोलन के दरमियान या आग्रह पर कंपनी के द्वारा लगभग रोज़गार में रखा गया था। और रोज़गार में रखने के बाद धीरे धीरे ज़मीन को भी ले लिया, हम लोग भी दे दिए। ट्रिब्यूनल में पैसा गया, कंपनी निकाल के दी है, बाकी भी है। अभी प्रेजेंट टाइम का स्थिति ये है कि 20-25 घर हम लोग बचे हुए हैं। हम लोग जाने के लिए तैयार, मैं भी घर का नापी करवा लिया हूं और कुछ पैसा मिला है, कुछ बाकी है। कुछ ज़मीन का मुआवजा जो पेपर कंपनी के पास सुपुर्द किए, मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अभी हम भी रोज़गार में थे, हमको भी बैठा दिया है 2 साल से, यानी केसों से फंसा करके दिग्भ्रमित करके। मेरा ये कहना है, मेरा नहीं हमारे गांव का सभी लोग बचा हुआ लोगों को कहना है, लोग बचे हुए हैं 20-25 घर हैं। हाँ, 20-25 उन लोग को कहना है कि जब हम लोग जाने के लिए तैयार हैं तो विस्थापन कार्ड और मंदिर का सुविधा, गरमजरुआ ज़मीन का मुआवजा और रैयती का सारा मुआवजा हम लोग को दे दीजिए। हम लोग स्वतः जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को मूलभूत सुविधा के तहत मैंने जहाँ भी हम लोग गए हैं तहाँ पानी बिजली वगैरह का व्यवस्था जो है, जो आपका चलता फिरता है, वो हम लोग को व्यवस्था के। ये हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं। हम विधायक महोदय से भी आग्रह करेंगे, संसद महोदय से एवं झारखंड सरकार के
से और प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग जो बचे हुए हैं इतना डस्ट खा करके और हम लोग दिन रात गुजार रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग को जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को जो मूलभूत सुविधा है, जो हम लोग को मांग है, वो मांग पर अग्रसर शामिल हो करके और हम लोग को मांग को दे दिया जाए और हम लोग को जल्दी विदा कर दिया जाए। इतना डस्ट खा करके हम लोग को रहना, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इलाज पर इलाज हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग को कोई रोज़गार भी जो दिया गया उस पर भी बैठा दिया गया, खेती बाड़ी सब छीन लिया गया है, शिक्षा का सारा व्यवस्था नष्ट कर दिया गया है, मंदिर को जर्जर हो गया है धूल गर्दा डस्ट से, सारा कुछ छीन लिया गया है। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम आग्रह करेंगे, जितने भी प्रशासन पदाधिकारी नेतागण मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि हम लोग को आग्रह को स्वीकार कर हम लोग को विषय पर ध्यान रखते हुए हम लोग पर ध्यान दें और जितना जल्द हो हम लोग को विस्थापन कार्ड वगैरह दे करके हम लोग जाने को तैयार हैं।